हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और आपका भाई अखिलेश स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी मित्र पर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। और आज की जो क्लास होने वाली है वो यूपी बोर्ड क्लास 10th, यहाँ पर तो 10th लिखा हुआ है बट ये 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए होने वाली है। हिंदी की क्लास है और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस। हम लोग रस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम संपूर्ण रस को पढ़ेंगे कि रस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, रस का क्या महत्व होता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम रस एक एक करके सभी रसों को परिभाषा और उदाहरण सहित अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे रस की परिभाषा। रस की परिभाषा क्या है, रस किसे कहते हैं। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। जब किसी काव्य, कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने या सुनने पर मन में कोई भावना उत्पन्न होती है और हृदय को आनंद मिलता है तो उस आनंद को रस कहते हैं। मतलब इसका ये है कि जब किसी का कविता, कहानी या नाटक को पढ़ने या सुनने पर मन में कोई भावना उत्पन्न होती है और हृदय को आनंद मिलता है तो उस आनंद को रस कहते हैं। सरल शब्दों में देखेंगे, सरल शब्दों में रस का अर्थ है भावना का स्वाद या आनंद। भावना का स्वाद कह लो या आनंद कह लो, ये होगी रस परिभाषा डेफिनेशन। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे रस का प्रवर्तक मतलब जनक। तो भरत मुनि को रस सिद्धांत का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया है। भरत मुनि को रस सिद्धांत का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन किया है। अब देखेंगे रस का मुख्य सूत्र। विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से रस उत्पन्न होता है। इसका मतलब है जब काव्य में भावना दिखाने वाले कारण विभाव, उनके प्रभाव, अनुभव और मन के छोटे छोटे भाव, संचारी भाव मिलते हैं तो रस उत्पन्न होता है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रसों की संख्या, मतलब वो कितने रस, कुल कितने रस होते हैं। कुल 9 रस माने गए हैं और इन्हें नवरस कहते हैं। नवरस और उनके स्थायी भावों। नंबर 1 पर है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है प्रिय, आकर्षण। सेकंड पर है हास्य रस, इसका स्थायी भाव हंसी। थर्ड है करुण रस, दुख। फोर्थ है रौद्र रस, क्रोध। फिफ्थ है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव साहस और उत्साह है। नंबर 6 पर है भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय। सेवेंथ पर है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव घृणा। और नंबर 8 पर है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य। और नंबर 9 पर है शांत रस, इसका स्थायी भाव शांति। तो ये हैं आपके 9 रस। ये आपके 9 रस हैं और हम लोग इन्हीं को आगे पढ़ने वाले हैं। यही 9 रसों को हम लोग अभी क्लास में तो हम इन्हें बस समझने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं और इसके बाद इन नेक्स्ट क्लास में इन 9 रसों को अच्छे से उदाहरण सहित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 9 रस और ये हो गए इनके स्थायी भाव। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे रस का एक सूत्र, वाक्य याद करने का तरीका। मतलब ये ट्रिक है रस को, रस का यहाँ पर एक सूत्र दे रखा है सभी रसों का, सभी रसों को याद करने का ये ट्रिक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है श्री हाँ कर रव वी भा बी आ स। मतलब श्री से श्रृंगार रस, हाँ से हास्य रस, का से करुण रस और रौ से रौद्र रस, बी से वीर रस, भा से भयानक रस, बी से विभत्स रस और आ से अद्भुत रस, सा से शांत रस। ये है इसका सूत्र। आप लोगों को बस यही याद कर लेना है, इतना श्री हाँ कर रो वी भा बी आ स। इतना याद कर लोगे आपको ये 9 रस भी याद रहेंगे, 9 रसों के भी आपको नाम याद रहेंगे। ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं रस का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रस। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर 1, रस काव्य की आत्मा है। नंबर 2, रस से काव्य रोचक और जीवंत बनता है। नंबर 3, रस पाठक या श्रोता को आनंद प्रदान करता है। नंबर 4, रसी भावनाओं को अनुभव में बदलता है। नंबर 5, बिना रस के काव्य निष्प्राण बेजान माना जाता है। अब इन्हें देखिए समझिए। रस जो है काव्य की आत्मा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है रस से काव्य रोचक और जीवंत बनता है। रस से काव्य जो है वो रोचक और जीवंत बनता है। नंबर 3 पर है पाठक या श्रोता को आनंद प्रदान करता है। रस जो है पाठक मतलब जो पढ़ता है, श्रोता जो सुनता है, दोनों को आनंद प्रदान करता है। रसी भावनाओं को अनुभव में बदलता है। बिना रस के काव्य जो है वो निष्प्राण है, मतलब बेजान है, बेजान माना जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निष्कर्ष, कंक्लूजन। रस के बिना कविता शरीर के बिना आत्मा के समान। रस के बिना कविता शरीर के बिना आत्मा के समान है। रस ही काव्य की आत्मा है जो कवि के भावों को पाठक के
हृदय तक पहुँचाता है और आनंद उत्पन्न करता है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो आपने 9 रस अभी देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं 9 रसों के बारे में बात करने वाले हैं। डिटेल में एकदम परिभाषा देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, एकदम सरल वे में देखेंगे जो आप लोगों को आसानी से याद हो और आप लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सको। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अखिलेश स्टडी मित्र पर। यहाँ पर ये इंस्टाग्राम का भी पेज है अखिलेश स्टडी मित्र से ही, इसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल जिस पर आप लोग क्लास देख रहे हैं अखिलेश स्टडी मित्र, इसे तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।